नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर थे। यहां पर उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन पूजन किए। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 5 घंटे से अधिक अयोध्या में रहे। उन्हें कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जिले की कानून व्यवस्था और रामनवमी मेले की तैयारियों के साथ साथ विकास कार्यों को लेकर भी बैठक की। मुख्यमंत्री ने आज रामलला के दरबार में पहुंचकर हाजिरी लगाई। राम मंदिर निर्माण के कार्यों को भी मुख्यमंत्री ने देखा। मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के बाद महाराजा पैलेस राज सदन में 2 दिन तक चलने वाले साहित्य उत्सव टाइमलेस अयोध्या का शुभारंभ करने पहुंचे। उनके साथ प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, लोक गायिका मालिनी अवस्थी, संगीत अध्येता और आयोजक यतीन्द्र मिश्र भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या सप्तपुरियों में प्रथम नगरी है। मानव धर्म की शुरुआती भूमि अयोध्या है। जिसने राम पर लिखा वह महान रहा। मेरी 3 पीढ़ियां राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी रहीं। उन्होंने कहा कि 2017 में अयोध्या दीपोत्सव के आयोजन को आगे उन्होंने बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मेरे मन में अयोध्या को कैसे पहचान बने, इसको लेकर द्वंद्व था। शासकीय व्यवस्था नौकरशाही में जकड़ा होता है। सीएम बनने के बाद मुझे कहा गया कि अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होता है। मैंने कहा विवाद खड़ा होता है तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के लिए सोचने की जरूरत है। एक वर्ग ऐसा था जो कहता था कि अयोध्या जाएंगे तो राम मंदिर की बात होगी। हमने कहा कि सत्ता के लिए हम नहीं आए हैं। राम मंदिर के लिए सत्ता गंवानी पड़े तो कोई बात नहीं। आज दीपोत्सव अयोध्या का पर्व बन गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की शुरुआत थी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री का आज दौरा अयोध्या का रहा। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। हमने कहा विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए हैं? राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी। राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि अयोध्या में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ की आस्था नहीं बल्कि आजीविका का भी आधार बन रही है। सीतल पे बॉटलिंग प्लांट के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने कहा, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालु अयोध्या को देखने के लिए उत्सुक हैं। यहां भी विकास का आधार विरासत बन रही है। यह संस्कृत का संवर्धन हमारी समृद्धि का आधार बन रहा है। प्लांट के संचालकों की ओर से मुख्यमंत्री को बॉटलिंग प्लांट की कार्यक्षमता, उसकी प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारियां उपलब्ध कराई गईं।
यही नहीं, मुख्यमंत्री ने प्लांट के प्रांगण में पौधरोपण किया और यहीं स्थित मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में अमृत बाटलर प्राइवेट लिमिटेड को बॉटलिंग प्लांट के लिए किए गए निवेश पर बधाई देते हुए कहा कि यह महत्वपूर्ण बात है कि 1983 में एक बहुत छोटे से कोल्ड स्टोरेज से जो शुरुआत हुई थी, आज वह एक अत्याधुनिक प्लांट के रूप में उभरकर भारत को शीतल पेय उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। विकास की यात्रा इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गत वर्ष मुझे लधानी परिवार के ही अमेठी के बेवरेजेस और बॉटलिंग प्लांट का शुभारंभ करने का अवसर मिला था। अमेठी में यह एक बहुत बड़ा निवेश था जिससे हजारों लोगों को रोजगार की व्यवस्था हुई। आज मुझे अयोध्या में भी इस निवेश के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी आए थे, इन्वेस्टर समिट हुआ था। प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने आह्वान किया था। इसमें कई उद्योग लगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा हम ही ने और सबसे पहले हम ही ने कुर्सी रोड लगाया, बाराबंकी में, फिर अमेठी लगाया, फिर इस प्लांट में हमने विस्तारीकरण किया, एक्सपेंशन किया, जो कि पहले हमारे 1400 कर्मचारी थे, आज 900 कर्मचारियों को रोज़गार हमने डायरेक्ट रोज़गार दिया। और हमने सरकार को रेवेन्यू बढ़ाया इसी तरीके से। और अब जो आने वाली जो अयोध्या है, इसमें इतनी खपत बढ़ रही है, इतनी डिमांड बढ़ रही है आसपास के ज़िलों में भी, तो हमने जो बना रहे हैं ये किनले प्रोडक्ट और कोको कोला, इसकी खपत हमारा मकसद है गांव-गांव हर जगह अपना प्रोडक्ट पहुंचाना, जिसमें कि हम सफल हुए हैं। और धन्यवाद योगी जी का आए। सर आज कितने करोड़ के सर ये जो 350 करोड़ की आज मुख्यमंत्री जी ने सर आपकी बड़ी तारीफ की अमृत बाटलर की। उन्होंने कहा कि चाहे वो हमारे लिए सर आपसे अपेक्षा भी की कि आप इस तरीके से सहयोग करते रहे, क्या कहें? हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए 2 शब्द कहे, या हमारे लिए, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि मंदिर में रिक्वेस्ट आई थी कि प्राण प्रतिष्ठा में पानी का, तो हमने अपनी तरफ से बहुत सहयोग किया था और आम जनता को और बाकी लोगों को हमने पिलाया था फ्री में। तो मुख्यमंत्री जी आज उसी के लिए धन्यवाद। मैं तो बहुत आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का, जो ये शब्द 2 शब्द हमारे लिए कहे। सर ताज होटल की जमीन कहाँ पर है? जमीन रानोपाली में है और हमारा करार साइन हो चुका है ताज होटल के साथ में, और हम जल्दी उसका कंस्ट्रक्शन चालू करने वाले हैं। लागत सर समझो क्या? लागत अभी देखना पड़ेगा। 4 स्टार भी है, 5 स्टार भी है, तो अभी लागत अभी डिसाइड हो रही है। अभी सर सरकार को सर क्या कहना चाहेंगे? 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा। हमारा टारगेट है 2 से 3 साल में कंप्लीट कर लें। क्या कहेंगे सर सरकार को लेकर के? बहुत अच्छा माहौल बना रही है और भयमुक्त माहौल बना रही है। उद्योगों काफ़ी इन्वेस्टर बाहर से आ रहे हैं और इसके क्षेत्र में भी, टूरिज़्म के क्षेत्र में भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। आज आप देखिए, महाराज जी ने महाकुंभ का आयोजन किया, सफल आयोजन किया और विश्व कीर्तिमान बनाया, हम तो ये कहेंगे। तो ऐसे में कहाँ से लोग नहीं आ रहे, अयोध्या और आगरा और वाराणसी कहाँ से लोग नहीं आ रहे हैं। तो मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार की नीतियों का, और बहुत अच्छे से हम इसमें सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अयोध्या जिले में चेत नारायण सिंह को जिलाध्यक्ष तथा महानगर अध्यक्ष के पद पर सुनील कृष्ण गौतम की नियुक्ति की। नवनियुक्त दोनों अध्यक्षों ने अपने साथियों के साथ आज बजाजा स्थित पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री के आवास पर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। अपने आवास पर नवनियुक्त अध्यक्षों का स्वागत करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर यह लग रहा है कि नवनियुक्त दोनों अध्यक्ष निसंदेह अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। डॉक्टर खत्री ने कहा कि संगठन में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्षों को शीर्ष नेतृत्व की भावनाओं के अनुरूप जिला व महानगर में कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान पीसीसी सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह, कविंद्र साहनी, रामेंद्र त्रिपाठी, चंचल सोनकर, फ्लावर नकवी, रामदास वर्मा आदि मौजूद थे। वैसे क्या है, मतलब हमारे अयोध्या जनपद में
जिला कांग्रेस के और शहर कांग्रेस के नए अध्यक्षों का अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के अनुमोदन पे आज नियुक्ति हुई है और वो लोग मेरे आवास पे आए थे एक शिष्टाचार भेंट करने के लिए। मेरी कामना है कि आने वाले दिनों में अयोध्या जनपद में ये दोनों युवा नौजवान साथी कांग्रेस को फिर से जो पुरानी जड़ें थी, जो एक ये जनपद जो कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था, उस तरफ उसको स्थापित करने में पूरी कोर कसर रखेंगे और माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, अविनाश पांडे जी और अजय राय जी, खड़गे जी, सोनिया जी, इन सब के सपनों को वो साकार करें। पूर्व सांसद आदरणीय डॉक्टर निर्मल खत्री जी और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर अपना विश्वास जताया और मुझे महानगर जैसे महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी दी गई। निश्चित तौर पर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कांग्रेस वार्डों में मजबूत हो और हम हर वार्ड में नए चेहरे निकाल कर लाएं और कांग्रेस की मुख्य धारा से उन लोगों को जोड़ें, जिससे कि कांग्रेस आगामी आने वाले चुनाव में हमारे नए कार्यकर्ताओं के दम पर यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन कर सकें। लोग यहाँ पर हम लोगों के आदरणीय नेता आदरणीय डॉक्टर निर्मल खत्री जी का आशीर्वाद देने के लिए आए थे। जिम्मेदारियों को लेकर बता दिए जिम्मेदारियाँ हमने जैसे बताया हम निभाई जाएंगी, पार्टी किया जाएगा और फैजाबाद महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले नाली, सड़क, सप्लाई ऑफिस, बिजली ऑफिस जैसे मुद्दों को कांग्रेस पार्टी पुरजोर ढंग से उठाएगी। और अयोध्या के चौक की मस्जिद हसन रजा खां से एक मातमी जुलूस निकालकर हैदरगंज वजीरगंज होता हुआ देवकाली रोड स्थित हजरत अब्बास की दरगाह पर पहुंचकर समाप्त हुआ। ताजियादारान कमेटी के अध्यक्ष हैदर मेहंदी ने बताया कि यह जुलूस बहुत ही कदीमी पुराना है और इसी तारीख में कई वर्षों से उठता चला रहा है। हजरत अली मोहम्मद साहब के जो दामाद थे और हसन और हुसैन के वारिद थे, उनको मस्जिद कूफा में इंसानियत के दुश्मनों ने जहर से बुझी तलवार से सुबह 19 रमजान को वार कर दिया था। वार से 2 दिन वह घायल रहे। जख्म इतना गहरा था कि 21 रमजान को शहादत हो गई। इसी कड़ी में अयोध्या में विभिन्न स्थानों से जुलूस 19 रमजान 20 मार्च से सुबह से निकाले गए। यह सिलसिला 21 और 22 मार्च शाम तक चलता रहेगा। जुलूस को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा और जुलूस को सकुशल उसकी मंजिल तक पहुंचाया गया। जुलूस हमारे पहले इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की याद में निकलता है। आज मस्जिद में उनको फ़ज्र की नमाज में ज़रबत मार दिया था इब्ने मुलजिम ने, और चौक की मस्जिद से उठ करके ये बड़ी दरगाह तक जाता है, मुगलपुरा होते हुए बड़ी दरगाह तक जाता है। और ये भी बहुत ही ऐतिहासिक और शिया कम्युनिटी के सबसे अहम दिनों में से, सबसे गम के सबसे अहम दिनों में से ये एक दिन है। आज हमारे इमाम, पहले इमाम, हमारे सरपरस्त, हमारे सभी कुछ हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सर पे ज़रबत लगी थी, जिनकी 2 दिन बाद शहादत हो गई थी। इस जुलूस का महत्व ये है कि ये चौक की मस्जिद से उठ करके बड़ी दरगाह तक जाता है, वजीरगंज बड़ी दरगाह तक जाता है, और ये जुलूस हज़रत अली की याद में ही उठाया जाता है। और जुलूस का मकसद ही यही होता है कि लोगों को मालूम पड़े कि ये क्या जा रहा है और क्यों जा रहा है। इससे हम लोगों को ये मैसेज कन्वे करते हैं कि आज हमारे हज़रत अली की शहादत हुई है, आज हज़रत अली को ज़र्द लगी थी, जिसके 2 दिन बाद उनको शहीद हो गए थे। एक व्यक्ति ने उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी और CSC पर RTO ऑफिस में आवेदन सुविधा का लाभ उठाने के लिए आज RTO रितु सिंह ने एक बैठक की। RTO प्रशासन रितु सिंह ने बताया कि अब जनपद में स्थापित जन सेवा केंद्रों से मात्र 30 रुपये प्रति सेवा की दर से CSC संचालक को भुगतान कर आवेदन सुविधापूर्वक कर सकते हैं। सेवा के लिए परिवहन विभाग की निर्धारित फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी। इस प्रकार कार्यालय के नाम पर जनता को साइबर कैफे या अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा अनर्गल शुल्क लेकर भ्रमित नहीं किया जा सकेगा। साथ ही ऑनलाइन सेवाओं का लाभ
नजदीकी CHC से व्यक्ति बिना कार्यालय आए ले सकेंगे। प्रदेश के आरटीओ ऑफिसेज को पारदर्शी बनाने के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में शासन ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसके अंतर्गत अब आप लोग अपने नज़दीकी CSC से भी आरटीओ ऑफिस संबंधी आवेदन कर सकते हैं, मात्र 30 रुपये का शुल्क CSC सेंटर संचालक को देकर। परिवहन विभाग से संबंधी फीस के संबंध में आपको एक रसीद मिलेगी और आपको उसके अलावा और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना है। बस फोटोकॉपी और स्कैनिंग के लिए भी प्रति पेज 2 रुपये और 3 रुपये इत्यादि जो शुल्क लगाया गया है वो आपको देना होगा। तो इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ उठाएं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी की जो प्रक्रिया है वो भी अब बहुत सरलीकृत कर दी गई है। जनपद स्तर पर ही इसका निस्तारण किया जा रहा है। तो जो भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर और इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रहे हैं, ऐसे क्रेताओं से मेरा अपील है कि वे जल्द ही EV सब्सिडी वितरण पोर्टल पर जाकर नियमानुसार आवेदन करें, ताकि सब्सिडी जो सरकार आपको दे रही है वो सीधे आपके खातों में शीघ्र पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।